Hello, dear investors. Welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप 5 लेटेस्ट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। सितंबर के महीने तक सबसे ज्यादा सोल्ड आउट हुए हैं, सबसे ज्यादा बिके हैं, मतलब वो म्यूचुअल फंड्स जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड है और मार्केट में काफी पॉपुलर हैं। वो इन्वेस्टर्स जो यहाँ पहली बार चैनल के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके लिए हम कुछ नॉलेज शेयर करना चाहेंगे रिगार्डिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इन म्यूचुअल फंड्स का सबसे ज्यादा पोर्शन लार्ज कैप कंपनीज में ही लगता है। वो कंपनीज जिनका सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये उन कंपनीज में निवेश करते हैं जो हाईली रेप्यूटेड है मार्केट में और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड एक्सीलेंट है। और इन कंपनीज ने लंबे समय में अपने इन्वेस्टर्स को काफी वेल्थ जनरेट करके दी है। अगर हम इनमें निवेश करने का जो रिस्क है उसका कंपैरिजन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स या मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के साथ करें तो इनमें रिस्क बहुत कम है और ये कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हैं साल दर साल। लार्ज कैप फंड्स जो हैं उनमें आप रेगुलर डिविडेंड्स भी जनरेट कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने वेल्थ की कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं। ये काफी अच्छा ऑप्शन है उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनका रिस्क एपिटाइट कम है, मतलब जो अपने निवेश के साथ बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते और जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन। सेबी के हिसाब से लार्ज कैप कंपनीज जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज हैं उनमें लिस्टेड होती हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब बात कर लेते हैं कुछ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। फ्लेक्सी कैप फंड्स बेसिकली हर तरह के कैप में निवेश कर सकते हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हैं, मतलब चाहे वो स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स हैं, चाहे मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स हैं या लार्ज कैप कंपनीज के स्टॉक्स हैं, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रोक टोक के। इससे पहले मल्टी कैप फंड्स चर्चा में थे। जब से फ्लेक्सी कैप फंड्स आए हैं लोगों का ज्यादा झुकाव यहाँ पे मल्टी कैप फंड्स की जगह फ्लेक्सी कैप्स में चला गया है। तो अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो मल्टी कैप फंड्स का जो 25% एलोकेशन है वो स्मॉल, मिड और लार्ज कैप स्टॉक्स में होता है। बाकी यहाँ पे फंड मैनेजर डेट में या कैश में निवेश कर सकता है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि 25% से ज्यादा फंड मैनेजर किसी भी कैप में निवेश नहीं कर सकता है, चाहे वो स्मॉल है, चाहे मिड है, चाहे लार्ज है। इसलिए फ्लेक्सी कैप्स बेहतर एक विकल्प हैं। फ्लेक्सी कैप्स जो हैं वो डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी ऑफर करते हैं। फ्लेक्सी कैप जो फंड्स हैं वो बहुत ही आसानी से यहाँ पे रिस्क और रिटर्न दोनों को बैलेंस कर लेते हैं। तो अगर मान लीजिए मार्केट में लार्ज कैप्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू मिड और स्मॉल, तो यहाँ पे फंड मैनेजर अपना जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है वो ज्यादा लार्ज कैप्स में कर देता है। पर किसी टाइम पर अगर लार्ज कैप्स से स्मॉल कैप्स ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में तो वो अपना एलोकेशन लार्ज कैप्स से हटाकर स्मॉल कैप्स में बढ़ा देता है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स को बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिल सकते हैं। जो फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो बियर फेज में भी आपको स्टेडी रिटर्न्स देने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पे फंड मैनेजर डिफरेंट कंपनीज के ग्रोथ पोटेंशियल को भी पहले इवेल्युएट करता है, चाहे उसका साइज कोई भी हो, स्मॉल हो, मिड हो या लार्ज हो, और डिफरेंट कंपनीज में स्विच करता रहता है और डिफरेंट सेक्टर्स में भी स्विच करता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बात कर लेते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे। सेबी के हिसाब से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज में निवेश करते हैं जो 250th रैंक से नीचे रैंक करती हैं इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्रेंड्स, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स बहुत ही रिस्की फंड्स माने जाते हैं सभी कैप्स में, बट मोस्ट रिवॉर्डिंग भी होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। जितना ज्यादा इनमें रिस्क होता है उतना ही अच्छा ये रिटर्न्स भी देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप स्मॉल कैप्स में निवेश करते हैं तो आपको एक एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना होगा, मतलब आपको अपनी जो रिस्क एपिटाइट है, रिस्क लेने की क्षमता है वो बहुत बढ़ानी होगी, तभी आप इनमें निवेश कर पाएंगे। वरना जब भी आप यहाँ पे बहुत ज्यादा अपने फंड के रिटर्न्स में फ्लक्चुएशंस देखेंगे, उतार चढ़ाव देखेंगे, तो आप काफी ज्यादा परेशान होंगे। अपने जहन में बिठाना है कि आपको ये फ्लक्चुएशंस के लिए रेडी रहना है, क्योंकि इस तरह के फंड्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बट अगर आप लंबे समय में एसआईपी करेंगे, एसआईपी के माध्यम से इनमें निवेश करेंगे, तो आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स। सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स आजकल काफी चर्चा में है। इस तरह के जो फंड्स होते हैं किसी स्पेसिफिक सेक्टर में ही निवेश करते हैं। ये एक पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री में निवेश करते हैं और इनका जो पोर्टफोलियो होता है वो मेनली एक ही सेक्टर का होता है और इसीलिए इनमें जो डाइवर्सिफिकेशन है उस सेक्टर की कंपनीज में ही होता है। इसी वजह से इनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप ये जान लें कि स्मॉल कैप फंड्स में जो रिस्क आप उठाएंगे उससे ज्यादा आपको सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में रिस्क लेना होगा। सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स जो होते हैं ये डाइवर्सिफाइड फंड से भी ज्यादा रिस्की माने जाते हैं।
हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को सूट करते हैं, मतलब जो अपने निवेश के साथ बहुत बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड्स को रखते हैं तो 10 से 15% का ही यहाँ पे निवेश रखें, या अगर आप 10-15% से भी ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में इनको रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अच्छे से उस सेक्टर की रिसर्च करते रहना है टाइम टू टाइम। हालांकि रिसर्च तो आप जितना करेंगे उतना ही आपके निवेश के लिए अच्छा है, उतना ही आप सतर्क रहेंगे पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें आपने निवेश किया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले हमारे लिस्ट में आता है ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। तो फ्रेंड्स ये सेक्टोरल फंड है और टेक्नोलॉजी सेक्टर को बिलोंग करता है। इसके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स 41 है। काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पे जो निवेशक हैं वो रेगुलर प्लान्स में निवेश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारी यही सलाह होगी कि आप रेगुलर प्लान्स में निवेश ना करके डायरेक्ट प्लान में जाएं और ग्रोथ ऑप्शन को ही चूज करें अच्छा कॉर्पस बनाने के लिए। एक्सपेंस रेशियो इस फंड की 0.96% है, तो लगभग 1% के आसपास है इन डायरेक्ट प्लान। रेगुलर प्लान में इसका एक्सपेंस रेशियो और भी ज्यादा होता है। फंड का जो डायरेक्ट प्लान है उसका एक्सपेंस रेशियो 0.96% है। एसेट साइज इस फंड का ₹6,319 करोड़ का है। 2013 से ही लॉन्च हुआ है, तब से अब तक इस फंड ने लगभग 29% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इसका बेंचमार्क है S&P BSE IT टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे निवेश करते हैं कौन से रिस्क आपको यहाँ लेने होंगे अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 4 पैरामीटर्स लिए हैं। पहला लिया है स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड शार्पी रेशियो, थर्ड बीटा एंड देन अल्फा। हम इनका कंपैरिजन रिलेशन टू बेंचमार्क करेंगे कि फंड ने इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क कैसा रिस्क लिया है रिटर्न्स देने के लिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली फंड में कितनी फ्लक्चुएशंस हुई हैं इन रिलेशन टू इट्स बेंचमार्क वो बताता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फंड का जितना कम होगा उतना अच्छा है, बट यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अपने बेंचमार्क से ज्यादा है विद 23.5, उसके बेंचमार्क का है 22.7। 1% से इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अपने बेंचमार्क से ज्यादा का है। अब सेकंड पैरामीटर हम देख रहे हैं शार्पी रेशियो। शार्पी रेशियो बताता है कि यहाँ फंड मैनेजर ने कितना रिस्क को एडजस्ट करके रिटर्न्स दिए हैं। तो जितना यहाँ पे शार्पी रेशियो फंड का ज्यादा है उतना ही इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात। तो शार्पी रेशियो यहाँ पे बेंचमार्क से ज्यादा है जो कि है 1.33। अब बात करते हैं बीटा की। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि बेंचमार्क का बीटा है वो 1 है, तो उस हिसाब से फंड कैसा परफॉर्म करता है, फंड का बीटा कैसा है। यहाँ पे बीटा 1 से जितना कम होगा उतना ही फंड हमारा कम वॉलेटाइल है, तो हम ये मानेंगे कि हमारा जो फंड है वो उतना ही कम रिस्की है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बीटा है 0.96 है, तो इसका मतलब इसमें रिस्क है बट बेंचमार्क से कम है। अल्फा का मतलब सिंपली ये है एक्स्ट्रा रिटर्न्स। फ्रेंड्स अल्फा का मतलब ये है कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में जो फंड है वो कितने एक्स्ट्रा रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे इस फंड का जो अल्फा है वो 5.35, मतलब यहाँ पे बेंचमार्क जो भी रिटर्न देगा ये फंड बुल मार्केट में 5.35% बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न देगा। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। 1 साल का रिटर्न चेक करें तो फंड ने यहाँ पे 95.12% का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क से काफी ज्यादा ऊपर का रिटर्न दिया। 3 इयर्स का चेक करें तब भी इस फंड ने 41.08% का रिटर्न दिया है जो बेंचमार्क से ज्यादा है। 5 इयर्स के रिटर्न में भी यहाँ पे फंड ने ज्यादा रिटर्न दिया है, 3% अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया है। और 7 इयर्स का रिटर्न बनता है 24.4%। वो इसलिए क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड है, तो सेक्टोरल फंड का जो रिटर्न होता है वो स्मॉल कैप से भी कहीं ज्यादा होता है। सेकंड हमारी लिस्ट में है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। अगेन ये सेक्टोरल फंड है, मोस्ट बॉट फंड है टिल सितंबर। काफी ज्यादा लोगों ने इस फंड में निवेश किया है और ये भी टेक्नोलॉजी फंड है। इसके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक्स 33 हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास है, तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड से ये सस्ता फंड है। एसेट साइज इसका कम है विद ₹3,469 करोड़। रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने 28.5 लगभग 29% का दिया है, तो रिटर्न सिंस लॉन्च भी बहुत बढ़िया है। और बेंचमार्क सेम है S&P BSE IT टोटल रिटर्न इंडेक्स। फ्रेंड्स अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसका कम है अपने बेंचमार्क से। ये ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड से कम रिस्की फंड है। शार्पी रेशियो भी इसका अच्छा है विद 1.35 और बीटा इसका 1 से कम है विद 0.93। अल्फा इसका
एक पॉइंट नीचे है इन कंपैरिजन टू आईसीसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड विद 4.5। टाटा डिजिटल इंडिया फंड अपने बेंचमार्क से 4.58% ज्यादा रिटर्न्स कमा कर देगा। अब हम बात करते हैं रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स, अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो एक साल का रिटर्न इस फंड ने 91% का दिया है इन कंपैरिजन टू बेंचमार्क, और 3 इयर्स का दिया है 40.38, 5 इयर्स का दिया है 35.36। तो कितना उम्दा रिटर्न इस फंड ने दिया है। आप ऐसा रिटर्न स्मॉल कैप या लार्ज कैप या मिड कैप में नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि ये सेक्टोरल फंड्स हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, सेक्टोरल फंड्स बहुत ही बढ़िया रिटर्न देते हैं। थर्ड फंड जो मोस्ट बॉट फंड है वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड। ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। नंबर ऑफ स्टॉक्स 34 रखता है। हम दोबारा बताना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को कि डायरेक्ट प्लान में खरीदारी करें और ग्रोथ ऑप्शन में ही निवेश करें। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.46% का है। अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो सभी के एक्सपेंस रेशियो 0.5% के आसपास ही है। कोई फंड होगा जिसका 0.5% से थोड़ा ज्यादा है। तो एक्सिस एएमसी सबसे सस्ती एएमसी है और सबसे बढ़िया एएमसी है। एसेट साइज इस फंड का है ₹32,213 करोड़। रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने 18% का दिया है। का बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। अब हम बात करते हैं इसके रिस्क की। आप देख सकते हैं क्योंकि लार्ज कैप फंड है तो इसका जो स्टैंडर्ड एविएशन है वो अपने बेंचमार्क से कितना कम है, लगभग 3 पॉइंट्स अपने बेंचमार्क से ये कम फ्लक्चुएट करेगा। 3 पॉइंट्स ये अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल है। शार्पी रेशियो इसका 1 है, बेंचमार्क का है 0.7। तो आप देख सकते हैं शार्पी रेशियो भी इसका अच्छा है। बीटा भी कितना कम है इसका विद 0.78। इसका मतलब बहुत ही कम रिस्क कैरी करता है क्योंकि ये लार्ज कैप फंड। अल्फा है इसका 5.77। इसका मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न्स ये आपको 5.77% ज्यादा देगा इन कंपैरिजन टू इट्स बेंचमार्क। रिटर्न्स में देखें तो एक साल का रिटर्न इस फंड ने कम दिया है विद 49.67 और बेंचमार्क का है 54.3। बट अगर आप बाकी पीरियड्स में देखेंगे तो 3 इयर्स में इस फंड ने 25.17% का रिटर्न दिया है। तो लगभग 4% ज्यादा रिटर्न दिया है इसने अपने बेंचमार्क से, और 3% ज्यादा रिटर्न दिया है अपने बेंचमार्क से 5 पीरियड्स के रिटर्न। 7 इयर्स की बात करें तो इस फंड ने 2% ज्यादा रिटर्न दिया। फ्रेंड्स, अगर आप इन फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो आप जीरोधा के थ्रू निवेश कर सकते हैं। ये इंडिया की नंबर 1 ब्रोकिंग फर्म है। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करें और जीरोधा के थ्रू इन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, और ट्रेडिंग करते हैं तो जीरोधा के थ्रू ट्रेडिंग करें। अब 4th वाली लिस्ट में है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है और स्टॉक्स रखता है सिर्फ 26। अब पराग पारिक एएमसी की ये एक बहुत खासियत है कि ये जो भी पोर्टफोलियोज बनाते हैं बहुत ही कम स्टॉक्स के बनाते हैं। इनके पोर्टफोलियोज में ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.87% और एसेट साइज इसका काफी बड़ा है विद ₹16,076 करोड़। रिटर्न सिंस लॉन्च इस फंड ने 22.12% का दिया है। इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स। इसका मतलब इस इंडेक्स में जो 500 कंपनीज लिस्टेड हैं उनका जो रिटर्न है उससे ज्यादा रिटर्न इस फंड को जनरेट करके देना है। रिस्क की बात करें तो स्टैंडर्ड एविएशन इसका बहुत बढ़िया है, बहुत कम है अपने बेंचमार्क से विद 18.35 और इसका बेंचमार्क का है 22.02। शार्पी रेशियो भी इसका बहुत बढ़िया है विद 1.23 और बेंचमार्क का है 0.7। बीटा इसका कितना कम है, मतलब कितना कम वॉलेटाइल है, इसका बीटा है 0.74। अल्फा आप देखेंगे फ्रेंड्स तो इसका कितना बढ़िया अल्फा है विद 10.1। तो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया रिस्क रेशियो पैरामीटर्स हैं इसके, तभी तो ये इतना ज्यादा लोकप्रिय फंड है और यहाँ पे आप आंखें बंद करके निवेश कर सकते हैं। और एक इसकी फंड की खासियत और भी है कि ये इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी निवेश करता है। एक साल का रिटर्न इस फंड ने अपने बेंचमार्क के आसपास ही दिया है, 60.58 का रिटर्न दिया है और बेंचमार्क ने दिया है 60.18 का। बट वहीं अगर आप 3 इयर्स का रिटर्न चेक करेंगे तो इसने लगभग 8% ज्यादा रिटर्न दिया है अपने बेंचमार्क से। अगर आप 5 इयर्स का रिटर्न चेक करेंगे तब इसने अपने बेंचमार्क से 4% ज्यादा रिटर्न दिया है, और 7 इयर्स का रिटर्न चेक करेंगे तब भी इस फंड ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है और 20.33% का रिटर्न दिया है। 6% अपने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है। जो 5th मोस्ट बॉट फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और नंबर ऑफ स्टॉक्स 59 है। एक्सपेंस रेशियो कितना कम है विद 0.39%। फ्रेंड्स, अगर एक्सिस स्मॉल कैप फंड का आप कंपैरिजन एसबीआई और कोटक से करेंगे तो इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है।
और एसेट साइज है इसका ₹7,303 करोड़ और रिटर्न सिंस लॉन्च है 27.3%। बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब जो निफ्टी की 100 स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनसे बेहतर रिटर्न ये देने की कोशिश करें। अब देख लेते हैं इसके रिस्क रेशियो पैरामीटर्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक्सेस स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, इसका जो डेविएशन है वो अपने बेंचमार्क से कितना कम है, इसकी जो वोलेटिलिटी है वो कितनी कम है बेंचमार्क से, और ये है 23.26। शार्पी रेशियो भी इसका काफी बढ़िया है विद 1.21 और बेंचमार्क का है 0.72। बीटा अगेन 1 से काफी कम है और अल्फा के तो क्या कहने, अल्फा इस फंड का काफी बढ़िया है विद 12.5। बट ये एक स्मॉल कैप फंड है तो ये फ्लेक्सी कैप से ज्यादा रिस्क कैरी करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स में चेक करें तो 1 साल का रिटर्न इसने अपने बेंचमार्क से कम दिया है, बट 3 साल में काफी बढ़िया दिया है विद 37.29। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसने 11% अपने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है। 5 इयर्स का रिटर्न इस फंड ने 23.61% का दिया है और 7 इयर्स का रिटर्न इस फंड ने 22% का दिया है। लगभग 8% रिटर्न इसने अपने बेंचमार्क से ज्यादा दिया है। तो फ्रेंड्स आप कौन से फंड्स में यहाँ निवेश कर चुके हैं या निवेश करने का सोच रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।